हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक गिट क्लोन कमांड के ऊपर रहेगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है जो आज का हमारा टॉपिक है वो गिट क्लोन कमांड के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम गिट क्लोन कमांड क्यों और कैसे यूज करते हैं पहले एक बार देख लेते हैं। गिट क्लोन कमांड जब भी हमने किसी रिमोट रिपोजिटरी को अपनी लोकल रिपोजिटरी बनाना है, मतलब अपने लोकल रिपोजिटरी पे उसे कॉपी करना है या डाउनलोड करना है, तो हमें गिट क्लोन कमांड यूज करनी पड़ती है। इसका सिंटेक्स रहता है git स्पेस क्लोन स्पेस URL ऑफ योर रिमोट रिपोजिटरी। तो सबसे पहले मैं अपने GitHub अकाउंट पे लॉगिन करता हूं। तो ये आप देख पा रहे हैं, मैं अपने टेक माध्यमी, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था उस टाइम पे मैंने एक अपनी गिट रिपोजिटरी क्रिएट करी थी और उसके अंदर मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट करी थी टेक माध्यमी के नाम से, और जिसमें मैंने 2 फाइल्स भी कमिट करी थी, फाइल 1 एंड फाइल 2। तो चलिए इसी रिपोजिटरी को अभी हम अपनी लोकल रिपोजिटरी में से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए जैसे ही आप अपनी रिपोजिटरी पे लॉगिन करोगे तो आपको अपनी रिपोजिटरी पे उसका URL कॉपी करना होगा। URL कॉपी करने के लिए या URL निकालने के लिए आपको जस्ट क्लिक ऑन योर कोड बटन एंड देन यू हैव 3 ऑप्शंस लाइक HTTPS, SSH एंड GitHub CLI। सो हम HTTPS का URL कॉपी करेंगे। जस्ट copied एंड देन अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। अगर आप Ubuntu या CentOS यूज कर रहे हैं, Red Hat यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन करेंगे। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको git bash ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूं, mkdir क्लोन cd क्लोन। अभी आप देख पा रहे हैं मेरी जो मैंने एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करी है क्लोन, उसके अंदर कोई भी फाइल आपको नहीं दिख रही है। अब जब भी मैं जिस भी रिमोट रिपोजिटरी को क्लोन करूंगा तो उस रिपोजिटरी के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और उस डायरेक्टरी के अंदर git init कमांड यानी git इनिशियलाइज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलिए अभी हमने अपना URL तो कॉपी कर लिया है, तो कमांड टाइप करते हैं। कमांड का सिंटेक्स मैंने आपको पहले बताया, git क्लोन एंड URL। जस्ट क्लिक एंटर। तो ये आप देख पा रहे हैं इसने क्लोनिंग स्टार्ट करी और रिसीविंग ऑब्जेक्ट 100%, मतलब मेरा जो रिपोजिटरी से जो डाटा है वो इसने 100% रिसीव कर लिया है। एक बार ls कमांड चलाएंगे तो ये आप देख पा रहे हैं टेक माध्यमी के नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। जस्ट एंटर इनटू इट, टेक माध्यमी ls-a कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे कि .git के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इट मीन्स आपकी इस डायरेक्टरी में या इस रिपोजिटरी में git इनिशियलाइज हो चुका है। अगर अभी आप इस पे git स्टेटस चलाएंगे तो आपको ये ब्रांच जो है वो क्लीन दिखेगी, इसमें कोई भी आपने चेंजेस नहीं किए हैं, इसीलिए ये क्लीन दिख रही है। अगर आप कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये 2 फाइल्स जैसा कि आप मेरी रेपोजिटरी GUI में देख सकते हैं,
गिटहब में मेरी 2 फाइल्स थी। अगर कोई भी एक फाइल मैं ओपन करता हूं और उसके अंदर का कंटेंट एक बार देख लेते हैं। मैंने फाइल 2.txt ओपन किया है और उसके अंदर जो मैंने मैसेज लिखा था कि दिस इज फाइल 2, तो जस्ट यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सेम फाइल है या नहीं। जस्ट vi फाइल 2.txt, तो ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर का जो कंटेंट है वो है दिस इज फाइल 2। इट मीन्स मेरी रिमोट रेपोजिटरी जो है वो मेरी लोकल रेपोजिटरी में कॉपी हो चुकी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।